हेलो इंजीनियर्स, मेरा नाम कविश है और मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे बीबीएस कॉलम का बीबीएस कैसे तैयार करते हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल। कॉलम के बीबीएस सीखने से पहले हम जनरली कुछ टर्म पे डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा कॉलम होता है, कॉलम का जो मेन बार का डाया होता है, हमारा IS 456-2000 ये बताता है कॉलम के मेन बार का डाया हम मिनिमम रखते हैं हम 12 mm। जो कॉलम का कवर होता है, हमारा कॉलम का कवर होता है 40 mm का। जो लैग लेंथ है हमारी कॉलम की, लैग लेंथ हमारी होती है, जो कॉलम के मेन बार है वो जो फुटिंग पे रेस्ट करते हैं, फुटिंग पे रेस्ट करने के बाद जो लेंथ हमारी फुटिंग पे एक्सटेंड करती है, आप देख पा रहे हो A से B जो हमारी लेंथ है, इस लेंथ को हम बोलते हैं लैग लेंथ। लैग लेंथ को हम जनरली 300 mm लेते हैं कॉलम के केस में। उसके बाद आता है हमारा लैपिंग लेंथ। लैपिंग लेंथ होती है हमारी, जिस तरह 12 मीटर की हमारी बार आती है, कॉलम को हम कास्ट कर रहे हैं तो ये तो है नहीं कि हम 12 मीटर की पूरी बार को हम एक साथ ही लगा देंगे, तो इस वजह से हम उस बार को कटिंग पार्ट में लगाते हैं। और जब हम उस बार को एक स्पेस पे जाके जब कट करते हैं, उसके बाद दूसरी बार को जब उस पर बाइंड करेंगे, तो बाइंड करने के बाद जो आप इधर देख पा रहे हो, ये जो लैप इधर देख पा रहे हो आप, ये C से E से लेके D तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम एक बार से दूसरी बार को मर्ज करने के लिए जो डिस्टेंस लगता है, इसको हम लैपिंग लेंथ बोलते हैं। कॉलम के केस में लैपिंग लेंथ होती है हमारी 50D। जोगल हमारा ये होता है, आप जिस तरह ये देख पा रहे हो, ये हमारा जो बार नीचे से A से B जो बार आया है, ये हमारा C पे एंड हो गया है। C पे एंड होने के बाद हम इस कॉलम को फर्दर एक्सटेंड करने के लिए हमने एक बार और लगाया है। एक बार और लगाने के बाद जो ये आप इधर देख पा रहे हो, इसको हम जोगल बोलते हैं। जो 45 डिग्री बैंड है, 45 डिग्री को हम जोगल बोलते हैं। जो हमारा ब्रिटिश कोड है, ब्रिटिश कोड में हमें जोगल के बारे में बताया गया है कि जोगल का जो बैंड डिडक्शन है 45 डिग्री के हिसाब से वो करते हैं, मगर हमारे इंडियन स्टैंडर्ड कोड में जोगल के बारे में नहीं बताया गया है कि जोगल का बैंड डिडक्शन करना है नहीं करना। लैपिंग जो हमारा इधर मेन बार आ रहा है, मेन बार को फर्दर एक्सटेंड करने के लिए जो हमने दूसरा बार लगाया है, इसको हमने लैप कर दिया है। मगर हमारा जो ये बार है, अगर इस बार का डाया 25 mm से ज़्यादा होता है, 32 mm होता है, 32 mm से ज़्यादा होता है, तो 32 mm या फिर उससे ज़्यादा का जब हमारा डाया आ जाता है, उसमें हम लैप नहीं दे सकते। तो उस दौरान हम वेल्डिंग और कपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। कपलिंग में थ्रेड होती है हमारी बार्स पे, और जो नीचे वाली बार आ रही है, इसको ऊपर वाली बार पे थ्रेडिंग की उस सहायता से हम कॉलम को फर्दर ऊपर कास्ट कर देते हैं। तो हमारी लैपिंग जो मैक्सिमम लैपिंग के लिए जो हमारी मैक्सिमम डाया होता है, वो होता है हमारा 25 या उससे कम। और जो वेल्डिंग और कपलिंग के लिए होता है, वो होता है 32 mm या फिर उससे ज़्यादा। ये जो आप नीचे देख पा रहे हो, ये हमारा कॉलम का क्रॉस सेक्शन है। कॉलम के क्रॉस सेक्शन में आप ऊपर देख पा रहे हो कि हमने 3 बार लगा रखी है। 3 बार में से जो ये एंड वाली कॉर्नर वाली बार है, कॉर्नर वाली बार हमारी 16 mm डाया की है, 2 बार 16 mm की है। और जो सेंटर की आप ये बार देख पा रहे हो, ये हमारी 12 mm की बार है। जो कॉलम में मिनिमम डाया की जो बार होती है, वो हमारी या तो सेंटर में लगती है, या फिर इधर ये मिड में जो लगा रखी है, ये हमारी 12 mm की बार है। और जो एंड पे कॉर्नर पे लगा रखी है, ये मिडल वाली बार के रिस्पेक्ट में ज़्यादा इनका डाया होता है। तो ये जो आप नीचे भी देख पा रहे हो, ये वाली दोनों बार, ये दोनों बार हमारी 2 बार 16 mm की है। और ये जो आप मिडल वाले देख पा रहे हो, ये बार हमारी 12 mm की है। और इसके डायमेंशन 250-400 की है। ये जो आप साइड में देख पा रहे हो, ये हमारा कॉलम का सेक्शन व्यू है। अब हम सेक्शन व्यू पे पढ़ेंगे कि हमारा कॉलम के अंदर डेंजर जोन क्या होता है, कॉलम के अंदर हमारा सेफ जोन कहाँ आता है, और कहाँ हमारा बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होता है, कहाँ हमें लैप देना चाहिए, और बार की कटिंग लेंथ क्या रखते हैं हम, कब हमारा जो बार है वो पैरापेट तक एक्सटेंड होते हैं, कब हमारा वो स्लैब में मर्ज होते हैं। अब हम चलते हैं हमारे सेक्शनल व्यू पे। हम आपको प्रैक्टिकली अभी बता देंगे कि किस तरह हमने कहाँ पे डेंजर जोन लेना है, कहाँ पे लैपिंग होगा, कहाँ पे हमारी कटिंग होगा। आप हमें थ्योरेटिकली कैलकुलेशन करके कमेंट में बताओगे कि हमारी वैल्यू क्या है। ये फर्दर हम आगे इसके बारे में, कटिंग लेंथ के बारे में वीडियो बनाएंगे, तो उसमें आपको बता देंगे। जिस तरह आप सबसे पहले नीचे देख पा रहे हो, हमारा PCC है। PCC हमने ले रखा है 100 mm का,
उसके बाद जो आप ये देख पा रहे हो ये हमारा क्लियर कवर है। इसके बाद जो आप ये देख पा रहे हो ये हमारी बार है, फुटिंग की बार। फुटिंग के बार के ऊपर ही हमारा कॉलम के मेन बार को रखा जाता है। ये जो आप देख पा रहे हो इसको हम बोलते हैं लैग लेंथ। लैग लेंथ होती है हमारी जनरली 300 mm की। ए से बी, बी से आप जो एच, ए से लेके एच तक जो आप बार देख पा रहे हो ये कॉलम का मेन बार है। कॉलम के मेन बार को आप देख पा रहे होगे कि हमने यहाँ पे इसको कट कर दिया है और यहाँ पे कट कर दिया है, मतलब 3 सेक्शन में हमने पैरापेट वॉल तक इस बार को पहुँचाया है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे इस बार को हम कट करना है और कहाँ पे हम इसको लैप देना है। इसके बाद आप देख पा रहे होगे हमारा 1 लाइन ब्रिक वर्क है। 1 लाइन ब्रिक वर्क की हमारी डायमेंशन है 100 mm। इसके बाद है हमारा ग्राउंड बीम। ग्राउंड बीम के बाद डायमेंशन हमारी 300 mm। जैसे आप देख पा रहे हो हमारी ये ओपन हाइट 3200 mm है। 3200 mm हमारी ग्राउंड बीम के टॉप से लेके ग्राउंड फ्लोर स्लैब के बीम के बॉटम तक जो हमारी डायमेंशन है ये हमारी 3200 mm है। तो इसमें हम अब डिस्कस करेंगे कि लैप किस तरह देते हैं। हमारे इधर स्लैब बीम पे भी जंक्शन है और ग्राउंड बीम पे भी जंक्शन है। जंक्शन से L/4 डिस्टेंस हमें छोड़ना होता है और ये हमारा बीम है, यहाँ पे जंक्शन है, जंक्शन से भी हम L/4 डिस्टेंस छोड़ेंगे। L/4 डिस्टेंस छोड़ने के बाद जो हमें डिस्टेंस मिलेगा उस डिस्टेंस में ही हम कॉलम के जो मेन बार नीचे से हम हमारे आते हैं उसमें हम लैप देते हैं। जिस तरह भी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे ए से बी जो हमारा बार आ रहा है ये कंटिन्यू यहाँ से बी पे इसको 90 डिग्री बैंड करके हम यहाँ तक ले जाएंगे। जो हमारा L/4 डिस्टेंस आता है, हमारा जो L है, L ये हमारा इधर 3200 है। 3200/4, 3200/4 में हमारा 800 mm आ चुका है। 800 mm गैप छोड़ के हम जो ये ए से लेके ये इधर सी तक जो बार आया है इसको 800 mm छोड़ के यहाँ तक इसको कट कर देंगे। इसके बाद जो हमारा दूसरा बार होगा, दूसरे बार को हम जो 50% हमारे अल्टरनेट बार होते हैं और जो दूसरे 50% अल्टरनेट बार होते हैं उन दोनों के बीच में हमारा 1 मीटर का गैप होता है। तो यहाँ तक हमने एक बार को कट कर दिया। जो हमारा दूसरा बार कट होगा वो दूसरा बार इससे 1 मीटर नीचे जाके इसको कट करेंगे, मतलब इसकी जो भी हमारी कटिंग लेंथ निकलेगी उस कटिंग लेंथ से हम 1 मीटर कम काटेंगे दूसरे बार को। जिस तरह हम एग्जांपल के तौर पे हमारे कॉलम के अंदर 6 बार है, 6 बार में से जो हमारे यहाँ तक बार निकले हैं एग्जांपल के तौर पे उसकी 3 मीटर हाइट निकली है, तो जो बाकी के 3 बार रह जाएंगे हमारे उनको हम 2 मीटर हाइट तक ही काटेंगे। इसके बाद आ जाता है ये हम इस कॉलम को फर्दर आगे ऊपर कैसे कास्ट करेंगे। तो ये जो बार आप देख पा रहे हो इस बार को इसके ऊपर ही एक्सटेंड करने के लिए हम लैपिंग लेंथ डालते हैं। लैपिंग लेंथ के बारे में भी आपको बताया था कि 32 mm से कम है तो हम लैपिंग लेंथ देते हैं या फिर उससे ज़्यादा है तो आप उसके अंदर वेल्डिंग और कपलिंग दोगे। यहाँ पे हमने लैपिंग लेंथ लिया है क्योंकि हमारा जो बार है वो 16 mm का बार है, इसलिए हमने इधर लैपिंग लेंथ दिया है। लैपिंग लेंथ का रूल ये होता है, ये जो आप लेंथ इधर देख पा रहे हो ये लेंथ हमारी होती है 50D और D जो होता है हमारा, D होता है स्मॉलर डाया। स्मॉलर डाया और जो स्मॉलर डाया है वो जनरली हमारा जो ऊपर बार लगता है उसी का स्मॉलर डाया होता है, या तो दोनों का सेम ही होगा, जो नीचे वाला बार है या फिर ये जो हमने ऊपर बार लगाई इन दोनों का सेम डाया होगा। अगर अलग डाया भी है तो जो हमारा ऊपर बार लग रहा है ऊपर वाले बार का ही मिनिमम डाया होता है। तो 50D के हिसाब से जो हमारी वैल्यू आती है उतनी ही, एग्जाम्पल के तौर पर हमारी इधर 500 mm हाइट आती है तो 500 mm का हम इधर लैप दे देंगे। लैप देके फिर इसको बैंड करके फिर ऊपर कहाँ तक एक्सटेंड करना है, फिर जो हमने इधर डिस्कस किया है ऊपर भी वही केस है। जो हमारा स्लैब का जंक्शन है, स्लैब के जंक्शन से L/4 डिस्टेंस छोड़ के जो हमारा ये बार जाएगा इसको वहाँ तक एक्सटेंड करना है। फिर इसको वहाँ पे कट करके जो बाकी के जो बार रह जाएंगे उनको भी हम 1-1 मीटर नीचे रखना है। ये यहाँ से लेके ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये है हमारा 1 मीटर। फर्दर फिर इसको यहाँ पे ख़त्म करने के बाद फिर ये इधर हमने केस डिस्कस किया है कि जो है हमारा ये कोई भी कॉलम जो है हमारा पैरापेट वॉल पे कॉर्नर का कॉलम है, इसलिए ये पैरापेट वॉल तक ऊपर तक एक्सटेंड हो रहा है कि हमारे सेंटर का जो कॉलम होता है वो स्लैब में ही मर्ज हो जाता है। तो इधर हम देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। ये जो बार है हमारा ये अभी हमने डिस्कस किया था, ये यहाँ पर L/4 पे हम इसको ख़त्म कर देंगे। इसके बाद ये जो हमारी आप देख पा रहे हो स्लैब की जो ये डेप्थ है ये है हमारे 300 mm। इसके बाद हमारे पैरापेट वाल है, पैरापेट वाल से हम ये हमने 100 mm का कवर छोड़ के
इस बार की हम कटिंग लेंथ कर देंगे। इसको भी हम वही उसी हिसाब से करेंगे, इसको भी हम 50D के हिसाब से। इसका जो ऊपर वाली बार का जो डाया है वो D है और ये 50 है, उसको मल्टीप्लाई करके जो भी हमारी लेंथ निकलेगी उसका हम लैपिंग दे के और इसको इसके अंदर मर्ज कर देंगे। अगर हमारा इधर ये होता कि स्लैब के अंदर इधर कास्ट करना होता है, ये हमारा कोई भी मानो कि कोई भी सेंटर वाला कॉलम है, तो हम बार को करते ऐसे हैं। ये आप देख पा रहे हो, ये जो बार नीचे से हमारा आया है, इस बार को हम इधर स्लैब में मर्ज कर देंगे। पैरापेट वॉल तक जो कॉलम जाते हैं उसके बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारे स्ट्रक्चर में बीच में जो कॉलम होते हैं, जो बीम के अंदर मर्ज हो जाते हैं, उसकी हम कटिंग लेंथ और बेंडिंग किस तरह करते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा जो ये स्लैब बीम है, इस बार को इधर लैपिंग लेंथ इसकी डाल के इस बार को हम बीम के अंदर मर्ज कर देते हैं। बीम के अंदर मर्ज करने का रूल ये है 50D। ये जो हमारा बीम का बॉटम लेवल है, बॉटम लेवल से लेके ये जो हम ऊपर बार लगा रहे हैं, इस बार का जो डाया होगा उस डाया को हम 50 से मल्टीप्लाई करके जो भी हमारी लेंथ आती है उस लेंथ का हम इधर 50D बीम के अंदर इसको मर्ज कर देते हैं। ये जो आपकी 50D है, 50D को हम बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ और इसको हम बोलते हैं लैग लेंथ। होपफुली हमने जो आपको पढ़ाया है वो समझ में आ गया होगा। बाकी अगर आपको कुछ डाउट है इस बारे में, प्रैक्टिकली हमने आपको जो बताया है, तो कमेंट में ज़रूर बताना और इसके प्रैक्टिकली न्यूमेरिकली वैल्यू आप कमेंट में सोल्व करके बताना कि आपका क्या सॉल्यूशन आया। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।